बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंटेंट राइटिंग के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले हम कंटेंट राइटिंग के हवाले से 14 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने कंटेंट राइटिंग को बेसिक से समझा कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, इसको किस तरीके से हम लिखते हैं, इसकी कौन कौन सी फील्ड होती हैं, यानी इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। और हमने 10 टाइप्स को डिस्कस किया, यानी हमने 10 टाइप्स को देखा कि किस टाइप को हम किस तरीके से लिखते हैं, किस टाइप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी किन किन चीज़ों को हमने लिखना होता है, किन किन चीज़ों से हमने अवॉइड करना होता है। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है कंटेंट राइटिंग के हवाले से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। वैसे तो हम हर टाइप के अंदर ही इसके बारे में बात करते आए हैं कि जब आपने तमाम चीज़ें लिख लेनी है, लिखने के बाद आपने उसको एडिट करना है यानी प्रूफ रीडिंग करनी है। प्रूफ रीडिंग हम बेसिकली किस तरीके से करते हैं, यानी किस तरीके से अपना तमाम कंटेंट लिखने के बाद हम प्रूफ रीडिंग करते हैं, किस तरह उसके अंदर एडिटिंग करते हैं, यानी किन किन चीज़ों को हमने देखना होता है, किन किन चीज़ों में हमारी गलती हो सकती है, यानी किन किन चीज़ों में हम मिस्टेक कर सकते हैं लिखने के दौरान। वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्रूफ रीडिंग को कि प्रूफ रीडिंग होती क्या है। अगर हम प्रूफ रीडिंग के बारे में बात करें तो प्रूफ रीडिंग ये होती है कि आपने कोई भी कंटेंट लिख लिया, यानी आपने तमाम कंटेंट को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने अपनी तरफ से प्रूफ कर देना है कि ये हमारी तरफ से बिल्कुल सही है। इसे कहते हैं बेसिकली हम प्रूफ रीडिंग। एडिटिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, यानी प्रूफ रीडिंग के दौरान हम जिन जिन चीज़ों को भी देखेंगे कि इसे हमें ठीक करने की ज़रूरत है, उसको जब हम ठीक करेंगे उसे बेसिकली हम कहते हैं एडिटिंग। अब हम देखते हैं प्रूफ रीडिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर आप इस पिक्चर के ऊपर गौर करें, यानी ये जो ग्राफिक पिक्चर आपको नज़र आ रही है, आप इसके अंदर देखें तो आपको फर्स्ट में नज़र आएगा एक्यूरेसी, यानी जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपने देखना है वहाँ पे कि एक्यूरेसी है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने उसको एडिट करना है, यानी जो भी आपने लिखा है आपने उसको एडिट करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है ग्रामर। ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, यानी आपने जो भी लिखा है लिखने के बाद आपने वहाँ पे ग्रामरली चेक करना है, यानी वहाँ पे आपने देखना है कि ग्रामरली इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई कंटेंट लिख रहे होते हैं ज़्यादातर हम इंग्लिश में लिख रहे होते हैं। इंग्लिश में आपने देखना है कि उसके अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं और आपने उनको ठीक करना है। ग्रामर किस तरीके से चेक कर सकते हैं, यानी ग्रामर की मिस्टेक को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी ग्रामरली के बारे में, यानी ग्रामरली एक टूल है जिसको यूज़ करते हुए आप तमाम जो भी ग्रामर की मिस्टेक होंगी उनको देख भी सकते हैं और उनको एडिट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से उन टूल्स को यूज़ किया जाता है जो कंटेंट राइटिंग के अंदर हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने मीनिंग चेक करने हैं, यानी जो भी वर्ड आपने वहाँ पे लिखे हैं अपने कंटेंट के अंदर, आपने देखने हैं कि क्या वो आया मीनिंगफुल हैं भी कि नहीं, यानी आपने ऐसी वर्डिंग का यूज़ करना है जो मीनिंगफुल हों। अगर आपने किसी ऐसे वर्ड का यूज़ कर दिया जिसके कोई मीनिंग नहीं आ रही, यानी वहाँ पे उसे नहीं होना चाहिए, तो आपने उसको एडिट करना है, यानी उसकी जगह एक मीनिंगफुल वर्ड को रिप्लेस करना है। उसके बाद आपने एग्जामिन करना है, इसी तरीके से आपने लैंग्वेज यानी जो भी आपने लैंग्वेज लिखी है उसको फिक्स करना है, उसको प्रूफ रीड करना है। उसके बाद आपने स्पेलिंग को चेक करना है, यानी अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से तो बिल्कुल ठीक लिख रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर कई सारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं। आपने गौर से देखना है, जो भी आपको मिस्टेक नज़र आए, यानी आपको जो भी स्पेलिंग की मिस्टेक नज़र आए आपने वहाँ पे उसको सेट करना है, यानी वहाँ पे आपने उसको एडिट करना है। यानी बेसिकली ये चीज़ें होती हैं प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग के दौरान कि आपने किन किन चीज़ों को देखना है और किन किन चीज़ों को आपने बाद में एडिट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग में फ़र्क क्या होता है, यानी एडिटिंग के अंदर हमने किन किन चीज़ों को मेंशन करना है, यानी किन किन चीज़ों पे हमारा फोकस होना चाहिए, और प्रूफ रीडिंग के अंदर हमने किन चीज़ों को चेक करना है। देखिए फर्स्ट में हमारे पास क्लैरिफाई मीनिंग, यानी एडिटिंग के दौरान आपने क्लैरिफाई मीनिंग्स को चेक करना है कि जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं
वो आप सही यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपने इसको चेक करना है, यानी जो भी इसके अंदर फैक्ट आ रहे हों आपने उनको चेक करना है, यानी उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो एक्यूरेसी होती है ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। सो एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, यानी एक्यूरेसी को चेक करना, उसको एडिट करना, ये भी एडिटिंग के सेक्शन में आता है। यानी उसके बाद आपने फीडबैक प्रोवाइड करना है एडिटिंग के अंदर ही कि ये आपकी तरफ से बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इंश्योर कंसिस्टेंट टोन एंड स्टाइल, आपने उसके अंदर देखना है कि जिस टोन का आप यूज़ कर रहे हैं, जिस स्टाइल का यूज़ कर रहे हैं, क्या वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है भी कि नहीं। सो ये तमाम चीज़ें आपने एडिटिंग के अंदर देखनी है और उनको एडिट करना है, यानी उनको सेट करना है। उसके बाद हमारे पास प्रूफ रीडिंग, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपने चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज़ करना है। यानी जो भी आपने वहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है आपने एक एक वर्ड करके वहाँ पे स्पेलिंग की चेकिंग करनी है और उसके बाद आपने ग्रामर का चेक करना है, ठीक ग्रामर यूज़ की भी है कि नहीं। उसके बाद है इंश्योर कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, यानी फॉर्मेटिंग इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने जो भी लिखा है आपने उसके फॉर्मेट को चेक करना है। जैसा कि अगर आप इसके ऊपर गौर करें, यानी अगर एक चीज़ हम यहाँ पे लिख देते, दूसरी यहाँ पे लिख देते, इसी तरीके से तीसरी यहाँ पे होती, यहाँ पे होती, सो ये एक फॉर्मेट नहीं आ रहा। यानी आपने लिखने के बाद चेक करना है कि उसके अंदर जिस फॉर्मेट का आप यूज़ कर रहे हैं क्या वो कंसिस्टेंट है भी कि नहीं, यानी वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको एडिट करेंगे। यानी आपने देखना है कि तमाम चीज़ें आपने प्रॉपर वे के अंदर लिखी हैं। सो जिस चीज़ में भी आपको लगे कि इसकी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है आपने फ़ौरन से उसे एडिट करना है। उसके बाद है डू नॉट ऐड और डिलीट कंटेंट, यानी प्रूफ रीडिंग के अंदर आप कोई कंटेंट ऐड नहीं करेंगे, ना ही उसको डिलीट करेंगे। सो वो तमाम चीज़ें आपने वहाँ पे हाईलाइट करनी है। हाईलाइट करने के बाद आप एडिटिंग के अंदर आके, यानी जब आप उसको एडिट कर रहे होंगे तब आपने उसे ठीक करना है। यानी ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है अपने किसी भी पेपर को, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को पब्लिश करने से पहले। सो जब आप इन तमाम चीज़ों को देख लेते हैं, यानी खुद से देख लेते हैं, तो आप एक अच्छे कंटेंट राइटर कहलाते हैं। यानी बजाय ये कि आप जल्दी जल्दी में कोई कंटेंट लिख कर दे दें और बाद में आपका जो रीडर होंगे वो आपको बताएं कि यहाँ पे भी आपने मिस्टेक की है, यहाँ पे भी मिस्टेक की है। सो जब इस तरीके से होता है तो आपका आपके यूज़र के ऊपर, यानी आपके कस्टमर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कंटेंट राइटिंग के फील्ड के अंदर प्रूफ रीडिंग का और एडिटिंग का। यानी आपने जो भी लिखा है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आपने उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है और उसमें जो भी गलतियां हों उनको एडिट करना है। सो उसके बाद प्रूफ रीड के अंदर हमने अगेन यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की हैं। सो आप इसमें भी देख सकते हैं कि प्रूफ रीडिंग के अंदर आपने किन किन चीज़ों को देखना है। ये देखिए इसमें फर्स्ट है ग्रामर, ग्रामर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसके बाद है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी जो चीज़ आप लिख रहे हैं, जो सेंटेंस लिख रहे हैं आपने उसके स्ट्रक्चर को चेक करना है, क्या वो एक स्ट्रक्चर के अंदर आ भी रहा है कि नहीं। उसके बाद फॉर्मेटिंग है, आपने उसके फॉर्मेट को चेक करना है। फॉर्मेट के अंदर आ जाती हैं, यानी जो भी आपने तस्वीरों का यूज़ किया हो, या उसके साइज़ को यूज़ किया हो, या उसके कलर का इस्तेमाल किया हो। सो ये तमाम चीज़ें आपने फॉर्मेटिंग के अंदर चेक करनी है। यानी जो आप लिख रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि आपने कहीं पे और कलर यूज़ कर दिया, उसी सेंटेंस के अंदर कहीं पे और कलर यूज़ कर दिया। सो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपने देखना है कि वो तमाम जो हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। सो इस तरीके से आपने पंक्चुएशन का यूज़ करना है, यानी वहाँ पे आपने इस चीज़ को चेक करना है, आपने स्पेलिंग को चेक करना है और कैपिटलाइजेशन को चेक करना है। यानी ये तो नहीं है कि आप किसी भी वर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं स्मॉल लेटर से और इसके अंदर आपने कैपिटल लेटर लिख दिया है। सो आपने ये तमाम चीज़ें वहाँ पे चेक करनी है कि जो भी आप लिख रहे हैं वो तमाम एक्यूरेट है भी कि नहीं। सो उसके बाद यहाँ पे हमने एक पिक्चर का यूज़ किया है। सो इस पिक्चर का यहाँ पे यूज़ करने का क्या मतलब है। सो इस पिक्चर के यूज़ करने का यहाँ पे मतलब ये है कि हम यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहे थे कि किस किस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं लिखने के दौरान। सो अगर आप इसको गौर से देखें सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मिस्टेक हुई है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एंड का 2 बार यूज़ हुआ है यहाँ पे। यानी लिखने के दौरान तो हम जल्दी में लिख जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कितनी बड़ी मिस्टेक है। सो आपने इस तरीके से प्रूफ रीडिंग करनी है, यानी एक एक वर्ड को देखना है कि कौन कौन से वर्ड के अंदर आपने गलती की है। इसी तरीके से आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप एक सरसरी नज़र से देखें तो आपको ये मिस्टेक नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मिस्टेक है, यानी यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है। इसी तरीके से आप इस वर्ड को अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि जे यहाँ पे डबल टाइम यूज़ हुआ है, यानी 2 बार यूज़ कर दिया है जबकि 1 बार यूज़ करना था।
यानी लिखने के दौरान तो हमने जल्दी में टाइप कर दिया, हमें नहीं पता चला, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। सो जब भी आपने प्रूफ रीडिंग करनी है, आपने इस तस्वीर को मद्देनज़र रखते हुए करनी है, यानी आपने देखना है यानी किस तरीके से इस पिक्चर के अंदर प्रूफ रीडिंग की गई है, यानी एक एक चीज़ को मेंशन किया गया है, एक एक चीज़ को देखा गया है, एक एक वर्ड को यहाँ पे उन्होंने चेक किया है। सो इस तरीके से आपने प्रूफ रीडिंग करनी है। जब आप अपने किसी भी कंटेंट को लिखने के बाद इस तरीके से प्रूफ रीड करेंगे, उसके बाद उसको एडिट करेंगे, तो आप एक बहुत अच्छे कंटेंट राइटर कहलाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी कि प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग में क्या फ़र्क है, यानी किन किन चीज़ों को हमने इसके अंदर चेक करना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।